सिंपल इंटरेस्ट का टाइप टू, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मनोज ने ₹29,400 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे ₹4200 ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए टाइप 2 है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कभी भी दर ज्ञात करना हो, ठीक है ना, कभी भी दर ज्ञात करना हो तो देखिए तरीका तो बहुत सारा है मेरे पास, लेकिन हम आपको शॉर्टकट मेथड हम बताएंगे। जैसे मानकर चलिए दर ज्ञात करना हो तो आप फॉर्मूला जानते हैं, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बाई 100, यही ना फॉर्मूला जानते हैं। तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, देखिए 6 वर्ष के ब्याज ₹4200 बराबर पी मूलधन जो पहले होता है 29,400, यानी जो पहले अमाउंट देगा वो आपका पी का मान होगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन। आर आपको ज्ञात करना है, टी का मान 6 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, 6 सत्ते 42, ठीक है। यहां हम आर ज्ञात करते तो 700 अब बटा 294, 7 कम 7 जीरो, 7 से 7 चौके 28, 7 दूनी 14, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10। आपका जो है पूर्णांक में है तो 21 दूनी 42, कितना बच गया 8। ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन आप ही बताइए अगर ऐसे एग्जाम में आप बनाइए, क्या एग्जाम निकाल पाइएगा? कभी नहीं, ठीक है ना। और ये जो तरीका है इस तरह बनाइएगा तो बहुत ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे जो कि इस तरह बनाइएगा तो आपको एक एक पेज लग जाएगा बनाने में, ठीक है ना, समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो हम लोग ये तरीका बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, हम आपको एक नया तरीका बताएंगे। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान होगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए कभी भी आपको ब्याज ज्ञात करना हो, देखिए हम एक ही तरीका का सब क्वेश्चन, जो जितना क्वेश्चन है सबको हम एक ही तरीका से हम बताएंगे, कोई 10 तरीका नहीं। कभी भी ब्याज, यहां ब्याज की टाइप 2 है तो टाइप हम 2 अभी देखते हैं, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो कभी भी आपको आर ज्ञात करना हो, कभी भी, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना होगा? 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना होगा। ओके, आप 1 साल का आप ब्याज ज्ञात कर लीजिएगा, उसके बाद ये सवाल हो जाएगा एकदम आसान। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए एक बार फिर से हम सवाल रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए मनोज ने 29,400 रुपया 6 वर्ष के लिए, यानी 29,400 रुपया जो है 29,400, ये आपका पी का मान हो गया, ये पी है। कितना साल के लिए? 6 वर्ष के लिए। जो भी दिया है हम बस यहां लिख देते हैं। 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किया, यानी ब्याज के लिए वो जमा करता है। 6 वर्ष के बाद उसे 4200 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। कितना? 4200 रुपया, ठीक है ना। ये आपका क्या है? एसआई है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालिए, 1 वर्ष का ब्याज। तो आप बताइए 6 वर्ष
का ब्याज 42 रुपया, यानी 6 साल का ब्याज 4200 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? तो 6 सत्ते 42, यानी 42 में आप क्या कीजिएगा? 6 से भाग दे दीजिए, 6 सत्ते 42। इतना नहीं करना है आपको, यही कर लेना है। 700 रुपया हमको क्या ज्ञात करना है? दर, आर। तो निकालते हैं। तो ये 700 रुपया जो ये 1 वर्ष का जो ब्याज है, ये 1 साल का ब्याज किसका है? इसी ना 29,000 का है, 29,400 रुपया का है। 29,400 रुपया, यानी आपने 29,400 रुपया जमा किया है, तो पहला साल कितना दिया होगा? 700 रुपया, दूसरा का साल भी 700, तीसरा का साल 700, चौथा का साल ऐसे 700 रुपया दिया है। तो एक बात बताइए, ये जो ब्याज है किसका है? 29,400 रुपया। और यही ना हमको दर ज्ञात करना है, कह रहा है दर बताइए। तो दर बताने का मतलब क्या कि 700 रुपया इस 29,400 रुपया में कितना का है? कितना है? कितना है यानी कितना प्रतिशत है? तो चलिए निकालते हैं। 29,400 रुपया में 29,400 रुपया में ये 700 कितना प्रतिशत है? दर जो होता है प्रतिशत में होता है, ठीक है ना। चलिए अब कटाइए। 2000, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 21 से 21 दूनी 42, कितना बच गया? 8। आपको हमेशा ऐसे निकालना है, याद रखिए। ये जो हम काम किए यहाँ भाग दिए, तो भाग आपको नहीं देना है, फटाक देना है। 6 सत्ते 42, 700। देखिए कैसे करना है, इतना तो दे दिया है, यहां पे भी आप निकाल सकते। देखिए 6 वर्ष का ब्याज इतना है, तो 1 साल का ब्याज 6 सत्ते 42, 700 रुपया। ये 700 रुपया जो ब्याज है किसका है? 29,400 रुपया का। तो 29,400 रुपया में ये कितना प्रतिशत है? क्योंकि दर जो होता है प्रतिशत में होता है। कटाइए। 2 0 2 0, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 0, 21 दूनी 42, बच गया 8। ये रहा आपका आंसर। तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि हम पूरा कटाएंगे, ऐसे नहीं, पूरा हम जो भी करेंगे मन में करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है ए तथा बी ने क्रमशः 2,000 रुपया तथा 3,000 रुपया एक ही ब्याज दर पर 2.1/2 वर्ष के लिए कर्ज लिए। यहां हम लिखते चल रहे हैं। ए 2,000 रुपया ले रहा है, ठीक है ना। 2,000 रुपया ले रहा है, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 2.1/2, 2.1/2 वर्ष के लिए। और यहां बी भी लिया है, बी ये 3,000 रुपया लिया है। ये भी कितना? इतना ही साल के लिए, ठीक है। कर्ज लिए। यदि बी ने ए से 125 रुपया अधिक ब्याज का भुगतान किया। यहां ध्यान दीजिएगा, बी जो है ना, ए से 125 रुपया अधिक ब्याज दे रहा है। बी ने ए से अधिक ब्याज दिया, यानी कितना दिया? 125 रुपया, 125 रुपया। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, आर हमको ज्ञात करना है, सीधी सी बात है। तो हम क्या बताए हैं? सबसे पहले 1 साल का ब्याज। इसमें कहीं ब्याज दिया है? नहीं दिया है। दिया है लेकिन ये दिया है। लेकिन बात एक समझिए, यहां पे ए, देखिए दोनों तो एक ही साल कोई बैंक में कर्ज लिया, यानी किसी व्यक्ति से या कहीं बैंक से कर्ज लिया, और दोनों व्यक्ति ने 2.5 साल के लिए कर्ज लिया। लेकिन हुआ क्या कि बी ने ए से 125 रुपया अधिक ब्याज दे दिया। तो एक बात बताइए, दोनों पैसा जमा किया, दोनों एक ही साल के लिए एक ही मतलब समय के लिए जमा किया, ठीक है, यानी 2.5 साल, समय समान है 2.5 साल, लेकिन फिर भी बी ब्याज 125 रुपया अधिक दे रहा है। तो एक बात बताइए, जो 125 रुपया अधिक दे रहा है, क्या कारण है कि 125 रुपया अधिक दे रहा है? तो आप सीधा कहिएगा कि बी ज्यादा पैसा लिया है। कितना लिया है? 3,000, और ये लिया है 2,000, इसीलिए ना। तो यानी कितना रुपया अधिक लिया है? 1,000 रुपया। कितना रुपया लिया है? 1,000 रुपया। तो यही ना 1,000 रुपया का ब्याज 125 रुपया है। समझ में आ रहा है ना। 1,000 रुपया का ब्याज कितना है? 125 रुपया,
ठीक है। तो 1000 का ब्याज 125 रुपया है, तो ये कितने साल का ये ब्याज है? ये 1000 रुपया का ब्याज 125 रुपया है, तो ये कितने साल का ब्याज है? तो आप कहिएगा 2.5 साल। तो इसको हम बाटा में कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2 वर्ष। इतने वर्ष के लिए तो हम क्या बताएं, सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालिए। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो 125 में आप इससे भाग दीजिएगा 5 बटा 2, तो 2 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। 5 दूनी 10 50 25, 25 दूनी 50। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 50 रुपया। आपको तो दर ज्ञात करना है, तो दर ये जो 50 रुपया आया है, ये जो 50 रुपया आया है, तो ये किसका दर है? सॉरी, ये जो 50 रुपया आया है ये किसका ब्याज है? ठीक है ना, ये 50 रुपया जो आया है किसका ब्याज है? तो यही ना 1000 रुपया का ये ब्याज दे रहा है। ठीक है ना, ये 1000 रुपया का क्या दे रहा है? ये ब्याज दे रहा है 50 रुपया। तो 1000 में ये 50 कितना प्रतिशत है? तो कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5%। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है एक आदमी एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपया, यानी 500 रुपया लिया है 4 वर्ष के लिए। ठीक है। और 3 वर्ष के लिए 600 रुपया, 600 रुपया 3 वर्ष के लिए लिया। दोनों पर कुल ब्याज 190 रुपया। ब्याज की वार्षिक दर देखिए, यहां पे भी हमको आर ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, कोई भारी नहीं है। देखिए कुल ब्याज कह रहा है, तो ये कुल ब्याज किसका है? 500 और 600 दोनों का है ना जी। तो देखिए कभी भी P, ये P का मान है, P और ये है T। कभी P और T में गुणा किया जाता है, तो ये जो होता है 1 वर्ष का मूलधन कहलाता है। ठीक है ना, 1 वर्ष का क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। तो यहां कोई ब्याज दिया नहीं है, ब्याज दिया है लेकिन कुल दिया है, तो कुल ये ब्याज है किसका? इन दोनों का है। तो सबसे पहले आप मूलधन निकाल लीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, P और T में गुणा करेंगे, तो 1 वर्ष का यानी ये मूलधन निकल जाएगा। ठीक है ना, चलिए गुणा करते हैं। 4 पचे 20, 2 जीरो, फिर 3 छक 18, इतना हो गया। तो ये मूलधन है 1 ईयर का है। ठीक है ना, ये 1 ईयर का ये मूलधन है। तो ये जो ब्याज दे रहा है, ये ब्याज जो दे रहा है, यानी P और T को गुणा करते हैं तो मूलधन निकलता है। ठीक है ना, 1 वर्ष का मूलधन नहीं, ये हटा दीजिए, ऐसे लिखिएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। P और T को गुणा करेंगे तो मूलधन कहलाता है। P T को गुणा करेंगे तो मूलधन। ठीक है ना, तो ये आपका मूलधन है। तो ये जो 190 रुपया है किसका है? यही ना दोनों मूलधनों को मिलाकर। आ रहा है समझ में? तो आप ये कहिएगा कि सर यहाँ पे तो ये कितने साल का ब्याज है? 3 साल का है कि 3 साल का कि 4 साल का है? तो आप सीधा बात ये जानिए, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो सीधा आप जानिए कि यहाँ कुल जो ब्याज है ये 1 साल का ही है। ठीक है ना, ये 1 साल का ब्याज दिया, इतना आपको मानकर चलना। कोई समय दिया नहीं 4 साल का ब्याज है कि 3 साल का ब्याज, नहीं ना मालूम। ऐसा नहीं कि 3 और 4 7 साल का ये ब्याज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो ब्याज है इसी का ना है, तो हमको क्या निकालना है? दर निकालना है। तो ये जो ब्याज है किसका है? इन्हीं दोनों का, कुल यानी कुल मूलधन का ये ब्याज है। तो कुल मूलधन में ये कितना प्रतिशत है? आर मतलब प्रतिशत में। तो चलिए जोड़ते हैं, 2000 और 1800, 3800 में ये कितना है? कितना प्रतिशत? आर मतलब प्रतिशत में होता है, यानी कितना प्रतिशत में है। समझ में आ गया ना?
चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 2 पचे 10, यानी 5%। ठीक है ना। देखिए हम कोई भी अलग तरीका यूज नहीं कर रहे हैं, सब इक्वल तरीका हम यूज कर रहे हैं, सब बराबर जो भी हम बता रहे हैं सब एक ही मेथड से बता रहे हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब कह रहा है दो विभिन्न बैंकों से 500 रुपया पर, यहां हम लिखते चल रहे हैं जी, 500 रुपया पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का, यहां देखिए ब्याजों का अंतर है, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर कितना दिया है 2.50। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर, ध्यान दीजिएगा ब्याज का अंतर है, सवाल में कह रहा है दरों का अंतर, ब्याज का अंतर दरों का अंतर क्या होगा। हम ये जानते हैं आर कभी भी ज्ञात करना है तो हमको 1 साल का ब्याज ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे 2 साल का ब्याज 2.5 रुपया, तो 1 साल का ब्याज क्या कहिएगा 1.25 रुपया। अरे 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, इतना रुपया 1 साल का ब्याज निकल गया। तो ये जो 1 साल का ब्याज है हमको दरों का अंतर निकालना है, दरों का अंतर, तो ये ब्याज का अंतर, तो यहां जो है दरों का अंतर निकालेंगे, तो बस हमको कुछ नहीं करना है, जो जैसे हम बताए वैसे ही। तो ये जो ब्याज का अंतर है ये किसका ब्याज है, ये ब्याज जो आया है ये किसका ब्याज आया है, यही ना 500 रुपया का ब्याज आया है। तो 500 रुपया में मूलधन हमेशा नीचे रहेगा, 500 रुपया में ये 1.25 कितना प्रतिशत है, दर यानी प्रतिशत में होता है, कितना प्रतिशत है। तो यहां ध्यान दीजिएगा ब्याज का अंतर है, तो ये ऑटोमेटिक आप ऐसे निकालिएगा ना तो दरों का अंतर ही निकलेगा। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है तो 2 जीरो से 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से, 5 दूनी 10, 2 50 25, यानी 0.25%। देखिए तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है ना। तो देखिए कोई क्वेश्चन भारी है नहीं, बस बात को अलट पलट कर दिया है, बस आपको बस ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है। यहां देखिए मूलधन, ठीक है ना, मूलधन यानी P, 5 वर्षों का ब्याज यानी SI 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का अनुपात दिया है 10:3, तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमको दर ज्ञात करना है, तो दर ज्ञात करना है तो हम क्या बताएं, कभी भी 1 साल का ब्याज निकालिएगा। तो ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष का ब्याज 3 रुपया है, मान लेते हैं 3 रुपया, 5 साल का ब्याज 3 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो 5 से इसमें भाग दीजिएगा ना, 3/5, इतना रुपया हम मान लिए। तो ये जो ब्याज जो आया है किसका आया है, मूलधन का। मूलधन कितना है 10, तो 10 में ये कितना प्रतिशत है, आर हमेशा प्रतिशत में होता है, तो बटा 10, 3/5 गुणे 100, कटा लीजिए 0 से 0, 3/5 गुणे 10, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6%। समझ में आ रहा है ना। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स कीजिए जरूर। 6% जो ऑप्शन ए में है। ये P हो गया, ये SI हो गया। 5 साल का ब्याज 3 रुपया, तो 1 साल का ब्याज 5 से 3 में भाग देंगे तो 3/5 हो गया। तो ये जो ब्याज 1 साल का आया है, किसका 1 साल का ब्याज है, इस मूलधन का। तो मूलधन आर हमेशा प्रतिशत में होता है, तो हम अभी तो आप लोग को इसके पहले हम प्रतिशत में बताए थे कि ये इसका इतना प्रतिशत कैसे होता है, ठीक है ना। तो 10 में ये 3/5 कितना प्रतिशत है, यानी 10 में, तो 10 नीचे रहेगा, 3/5 ऊपर रहेगा, यानी 10 में 3/5 कितना प्रतिशत, यानी 100 से गुना करेंगे 6%।
क्वेश्चन नंबर 16, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एकदम मतलब रिजल्ट लेना है तो हम लोग को कुछ मेथड भी अलग बनाना होगा। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, ठीक है ना? ध्यान समझिएगा, साधारण जो ब्याज है मूलधन का 2/5 है। समझ में आ रहा है? साधारण जो ब्याज है मूलधन का 2/5 है। तो यहां किसका है? साधारण जो ब्याज है मूलधन का 2/5 है, मूलधन का 2/5 है, तो मूलधन इसमें क्या होगा? 5, और साधारण ब्याज क्या होगा? 2। समझ में आ रहा है? मूलधन जो होगा यानी P और इंटरेस्ट I, SI लिख देते हैं। P हो जाएगा 5 और P हो गया 5 और साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 2, 5, 2। और इसके पहले जस्ट 15 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही था। और ये क्या दिया है? 10 वर्षों का ये ब्याज है। ये कितना साल का है? 10 वर्ष का है, 10 वर्ष के लिए। तो 10 वर्ष का ब्याज 2 हो गया। हम बोले कि 1 वर्ष का ब्याज बताइए, तो हम क्या करेंगे? 2 में 10 से भाग देंगे, 2 पचे 10, 1/5। तो हमको क्या निकालना है? दर निकालना, वार्षिक किस वार्षिक प्रतिशत की दर से दर, हमको दर निकालना है। दर हम जानते हैं कि 1/5 किसका ये माना है? मान लीजिए 1/5 रुपया है। 1/5 रुपया जो ब्याज है, किसका ये ब्याज है? यही ना मूलधन का ब्याज है। तो 1/5 में, यानी इस देखिए लिखने का तरीका, 5 में 1/5 कितना प्रतिशत है? क्योंकि दर प्रतिशत में होता है, कितना प्रतिशत है? तो 1/5 इसको पलटिएगा तो 5 1/5 गुणे 100, 50 अब 25 चौके 100 यानी 4%। ठीक है ना? तो देखिए हम एक ही पैटर्न यानी एक ही हम जो तरीका बता रहे हैं सब उसी तरीका पे हम बताते चल रहे हैं। क्वेश्चन कैसा भी आए हम इसी तरीका से बनाएंगे। ठीक है, तो 4% ऑप्शन ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब कह रहा है कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। देखिए अब गुना आ गया, कंपेयर कर रहा है। तो आप लोग को हम एज या रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत सारा ऐसा चैप्टर है, उसमें हम आप लोगों को बताए हैं कभी कंपेयर करें तो कुछ मत मानिएगा, 100 भी मान सकते हैं, 200 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आसान करने के लिए हम क्या मानेंगे? एक, कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 2 गुना साधारण ब्याज। कोई धन राशि हम मान लेते हैं, धन हमारा है 1 यानी P, और 12 साल में यानी 12 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2 गुना, यानी 1 रुपया है, 2 गुना होगा तो कितना रुपया होगा? 2 रुपया होगा। ब्याज की दर अभी हम बताएं कभी भी ब्याज ज्ञात करना हो तो 1 साल का पहले ब्याज ज्ञात कीजिए। 12 साल का ब्याज 2 रुपया, तो 1 साल का ब्याज 2 में हम 12 से भाग देंगे, 2 छके 12, 1/6। तो 1/6 आया, 1 साल का ब्याज आया ना जी। तो 1 साल का जो ब्याज है किसका ये ब्याज है? यही ना 1 का मान, तो 1/6/1। अब प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 करते हैं, यही ना जी। तो बटा में 1 लिखते हैं? नहीं, तो हटा दीजिए। हमको गुणा 100 करना है तो गुणा हम 100 लिख सकते हैं ऐसे। और नहीं समझ में आए तो चलिए एक बार पूरा लिख देते हैं, 1/6/1। अब प्रतिशत में बदलना है, गुणे 100। ये 1 तो खत्म हो जाएगा, तो 1/6 गुणे 100 प्रतिशत में है जी। 2 3 6, 2 5 10, 3 से 3 1 कम 3, 2 बच गया, 20, 3 6 18, बच गया 2, 2/3%। किसमें ऑप्शन देखिए? 16.2/3 ऑप्शन डी में है। ठीक है ना? तो देखिए कभी भी दर निकालना है तो बस यही मेथड का आपको यूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब कह रहा है
किसी धन राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर हो। ध्यान दीजिए, यानी ब्याज की जो दर है और वर्ष यानी समय जो है दोनों बराबर है। तो हम यहां मान लेते हैं ब्याज जो है SI और P। हम थोड़ा देरी के लिए यहां हम मान लेते हैं 100, P हम मान लिए 100, ठीक है ना। इसको हम पहले यहां लिख देते हैं, P इधर लिख देते हैं, SI इधर। हम मान लेते हैं मूलधन जो है हमारा 100 रुपया है। तो साधारण जो ब्याज है, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। 16 का मतलब गुना 16/25 है। 25 चौके 100, 4 16 चौके 64, ठीक है ना। ब्याज इतना हो गया। और कह रहा है ब्याज की प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर है। अगर आप मान लीजिए कि ब्याज की जो दर है x% है, तो जो समय होगा यह भी तो x होगा, ठीक है ना। तो दोनों बराबर है, हमने मान लिया। मान लीजिए जब दर x% तो समय भी x होगा, y% तो ये भी y, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अगर हम कहें कि SI निकालिए, तो SI निकालते हैं तो क्या करते हैं, R और T को गुणा करते हैं। ये हमारा R और ये हमारा T हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ये R हो गया, ये T। तो RT को गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए। x में x से कीजिएगा तो क्या होगा, x²। ये क्या निकला, ब्याज निकला SI। और दिया कितना है 64, तो x² का मान हो जाएगा 64। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट से हट जाएगा। और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। तो x क्या माने हैं, दर और समय दोनों। सवाल में क्या कर रहा है, ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर क्या होगा 8%। और कह देता समय बताइए, तो समय भी क्या होता 8 वर्ष ही होता, ठीक है ना। समय पूछता तो 8 वर्ष, अब ब्याज की दर बोलेगा तो वो भी 8, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सी धन राशि साधारण, यहां ध्यान दीजिएगा, धन राशि आपको ज्ञात करना है, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, P आपको ज्ञात करना है। कौन सी धन राशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया, 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगी। ध्यान से समझिए, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 520 रुपया, और फिर 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 568 रुपया। देखिए यहां तो दर निकालना नहीं है, लेकिन हम कोई दूसरा तरीका हम यूज नहीं करेंगे, जो करेंगे वही यूज करेंगे जो हम आपको बताए हैं। यहां आप पहले एक बात बताइए, यहां कहीं ब्याज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले ब्याज निकालते हैं। देखिए तो 5 वर्ष में 520 रुपया, ठीक है ना, 7 वर्ष में 568 रुपया। तो यहां कितना का अंतर है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष। यहां कितना का अंतर है, ये ज्यादा है, क्योंकि 5 साल में इतना हो रहा है तो 7 साल में ज्यादा होगा ही होगा। 8, 6 में से 2 गया, 4, 5 कट गया। तो ये जो 2 वर्ष में जो 48 रुपया निकला है, ये क्या निकला है, तो ये आपका निकला है ब्याज। समझ में आया। तो 2 वर्ष का ब्याज 48 रुपया, तो हम बताए हैं कि कभी 1 वर्ष का निकालिए, तो 1 वर्ष का ब्याज बताइए। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 48 में हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 24 रुपया। तो यहां देखिए 5 साल पर 520 रुपया, 7 साल पर इतना रुपया, दोनों में से किसी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम अगर एक बात पूछें कि बताइए ये जो ब्याज है किसका है, तो ब्याज आप किसका कहिएगा, इसका कहिएगा। ब्याज ये जो है ये इसका ब्याज है, इसका नहीं है, क्योंकि 520 रुपया पहले शुरुआत वाला जो होता है, शुरू वाला जो मान होता है वही मूलधन होता है, ठीक है। तो शुरू वाला आपका ये हुआ, पहले कम है ना, तो ये वाला होगा।
चलिए, तो 1 वर्ष का ब्याज हमको क्या निकालना है जी? धनराशि। तो 5 साल में इतना हो रहा है, या इसका मतलब इसमें P और I दोनों छिपा हुआ है। ये अमाउंट है, एक अमाउंट है। तो 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपया, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? तो 5 वर्ष का ब्याज तो क्या करेंगे? 5 से इसमें गुना करेंगे ना, कर लीजिए। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12। 5 साल का ब्याज कितना रुपया आया? 120 रुपया। तो यहां देखिए हमको क्या धन राशि निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस 520 रुपया में से जो ब्याज है, इस ब्याज को निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा? पीए ना बच जाएगा। तो 120 इसमें से माइनस कर लीजिए। 0, 2 में से 2 गया 0, 5 में से गया 4, यानी आपका मूलधन यानी धनराशि कितना है? 400 रुपया। जो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है। कोई भी हम 10 तरीका का हम कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसा भी क्वेश्चन हम 10 तरीका से नहीं बताएंगे, हम मात्र एक तरीका से बताएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आप एक तरीका से बनाइएगा तो सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। 10 तरीका हम देंगे, 10 क्वेश्चन रहेगा, तो 10 तरीका का देंगे तो कभी याद नहीं रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया, 8 वर्ष में 2900 रुपया, तथा 10 वर्ष में 3000, 10 वर्ष में 3000 हो जाती है तो वार्षिक दर, यानी हमको आर ज्ञात करना है। तो आर ज्ञात करने के लिए 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कहीं से निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ये आपका ब्याज दिया नहीं है। तो सबसे पहले अंतर निकाल लेते हैं समय का। 10 में से 8 गया 2 वर्ष, तो ये 2 वर्ष इसमें से घटाते हैं 0 0, 10 में से 9 गया 1, 2 2 कट गया। तो ये 2 वर्ष का जो निकला है, क्या निकला है? आपका ब्याज निकला है, क्योंकि 8 साल में इतना रुपया हो रहा है, यानी ए और आई, सॉरी P और I इसमें दोनों हो जा रहा है, ठीक है ना? मान लीजिए पैसा आपने 100 रुपया जमा किया, 5 साल के बाद अगर 500 रुपया हो जाता है तो उसमें 100 रुपया आपका और जो पैसा 400 रुपया बढ़ा है वो ब्याज हुआ, ठीक है ना? तो दोनों में है। तो 1 साल का ब्याज बताइए, 1 वर्ष का ब्याज, तो 2 से इसमें भाग देंगे, 2 पचे 10, 50 रुपया। आपको क्या निकालना है? दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करना है, तो अभी हम बताए हैं ये जो ब्याज है इसका नहीं है, इसका है। समझ में आ रहा है ना? ये जो ब्याज है पहले वाला का होगा ब्याज, कभी इसका नहीं होगा। तो निकालते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज इतना, तो सबसे पहले आपको वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना था। मूलधन तो आपको चाहिए क्या? तो मूलधन चाहिए, तो चलिए मूलधन निकालते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया, तो 8 वर्ष का ब्याज, तो 8 से इसमें गुना करें, 8 5 40, 1 0 0, 400 रुपया। तब हम पूछें कि बताइए मूलधन कितना होगा? यहां लिख दे रहे हैं मूलधन यानी P का मान। तो क्या कीजिएगा? 8 साल का ब्याज देखिए, 8 साल का जो ब्याज है, 8 साल का जो ब्याज आ रहा है 400 रुपया है। 8 वर्ष में टोटल कितना हो रहा है? 2900। 2900 में से अगर हम 400 रुपया माइनस कर लेंगे तो क्या बच जाएगा? 9 में 4 गया 5, 2, 2500 रुपया ना बच जाएगा, ठीक है ना? तो 2900 में से हम 400 रुपया माइनस किए तो 2500, ये क्या निकला? हमारा मूलधन निकल गया। अब हमको आर ज्ञात करना है, तो सब हमारा तो निकल गया। तो 1 वर्ष के ब्याज पर, तो 1 साल में ब्याज कितना? 50 रुपया। तो 1 साल में 50 रुपया, ये जो ब्याज है किसका ब्याज है? यही ना 2500 रुपया का ब्याज है। तो 2500 में ये 50 कितना प्रतिशत है? 8 प्रतिशत में होता है, ठीक है ना? 2 0 से 2 0, 25 दूनी 50, 2%, ठीक है ना? तो वार्षिक ब्याज की दर क्या आया? 2%, जो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में, ठीक है ना? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। हाँ, अगर आपको और भी इसका तरीका है, जैसे मान लीजिए आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि इसी में क्यों गुना करेंगे, इसमें भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। चलिए इसमें भी कर हम निकाल कर दिखा देते हैं। तो हमको इसको मिटाना होगा,
कोई भी तरीका से आप बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए, मान लीजिए 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया, हम इसका लेकर चले थे, हम इसका भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 10 वर्ष का ब्याज 10 से इसमें गुना कर दीजिए, 500 रुपया, ठीक है ना। तो हम इसका मूलधन निकालते हैं। तो इसमें क्या है? पी और आई दोनों है, यानी ए है। तो इसमें से अगर हम ब्याज निकाल लें 3000 रुपया में से, अगर हम 500 रुपया का ब्याज निकाल लें तो हमारा जो आएगा वो 2500 रुपया, वो पीए का ना मान होगा, ठीक है ना। आप भी इसको कोई भी तरीका से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि 50 रुपया तो हम पहले वाले को लेकर चलते थे, कहते थे कि पहले वाला का ही ये ब्याज है, क्योंकि पहले वाला से निकालना हमें आसान लगता है। और दूसरे वाले से निकालना है तो उस तरह भी निकाल सकते हैं। देखिए, निकाल कर दिखा दे रहे हैं। तो हमको दर ज्ञात करना है। हम पूछे कि ये बताइए, ये जो 500 रुपया है किसका ब्याज है? ये ब्याज है ना जी, ये आपका जो निकला है ये आपका ब्याज है, ठीक है ना। तो ये 10 वर्ष का ब्याज 500 रुपया, हम बोले ये 500 रुपया किसका ब्याज है? तो आप कहिएगा किसका है? ये 2500 रुपया उसने जमा किया था, तो 2500 रुपया का ये ब्याज 500 रुपया है। तो 2500 में 500 कितना प्रतिशत है इस आर का? आर प्रतिशत में होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, 25 दूनी, कुछ गलत हो रहा है क्या जी? 25 दूनी 50 और ये 0, 20%। कहां से गलती हो गया? देखिए, तो 2 वर्ष का ब्याज 100, तो 1 वर्ष का ब्याज 50, तो 10 वर्ष का ब्याज यहां गलत हो गया है ना जी। अच्छा, ठीक है, 10 वर्ष का ब्याज 500 रुपया, ठीक है। तो हम 3000 रुपया में से 500 रुपया घटा लिए, तो 2500 रुपया। अब 2500 रुपया हो, यहां ना गलत हो गया है। कभी भी ब्याज निकालेंगे तो किसका निकालेंगे? 1 वर्ष का निकालेंगे ना, ठीक है। 1 वर्ष पे ना ब्याज निकालते हैं, यहां गलत हो गया। देखिए, तो 2500 रुपया, ये 50 रुपया जो ब्याज है, ठीक है ना, ये 50 रुपया जो ब्याज है किसका ब्याज है? हम बोले कि 50 रुपया जो ब्याज है ये किसका ब्याज है? तो आप बोलिएगा 2500 रुपया का ब्याज है। तो 2500 में से 2550 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी 50, ये रहा 2%, ठीक है ना। तो आप इसको किसी भी तरीका से बनाइए, ठीक है ना, आपका आंसर वही आएगा जो पहले तरीका से बनाए थे, ठीक है ना। और देखिए, यहां पे गलती हमारा इसलिए हो गया था ना, क्योंकि हमको लगा कि ये 10 वर्ष का ब्याज ले, हम इसको ध्यान नहीं दिया। हम 10 वर्ष का ब्याज लेकर क्या किए, इसको आर का हम मान निकाल रहे थे। कभी भी आर निकलता है तो 1 साल पर निकलता है, ठीक है। तो ये था आपका 20 नंबर। तो इस तरीका से आप कोई भी सिंपल इंटरेस्ट बनाइए, इस तरह से आपका क्वेश्चन बहुत आसान होगा, इजी तरीका से बनेगा। कोई 10 तरीका आपको यूज नहीं करना है। देखिए, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर तैयारी आप कीजिए तो याद रखिएगा, ट्रिक कम यूज कीजिए, मेथड ज्यादा, और ऐसा मेथड जो आपका एक मेथड पर बहुत सारा सवाल सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना है।